हर पल तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है। लाखों लोगों की जान मुश्किल में है और जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विनाशकाल का आज 31वां दिन है। मारियुपोल, कीव, ओडेसा, हर जगह रूसी मिसाइल और रॉकेट बरस रहे हैं। तबाह हो चुके यूक्रेन के शहर लगातार सुलग रहे हैं। आसमान पर गहरा धुआं छाया हुआ है और धमाकों की आवाज किसी भी पल लोगों को दहला देती है। उधर यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नाटो ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन रूस पर इन सब का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। डर है कि यूक्रेन के बहाने रूस और पश्चिमी देशों की यह बढ़ती तनातनी विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। और हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले अपडेट्स जान लीजिए। 31वें दिन भी भीषण बमबारी हो रही है यूक्रेन में। कई शहरों पर भारी गोलाबारी जारी है। रूस ने समंदर में परमाणु पनडुब्बियां उतार दी हैं। 16 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में ये पनडुब्बियां सक्षम है। बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी इस बीच दी है। अमेरिका एक एक हलचल पर निगाह बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर उसकी टीम टाइगर भी तैयार बैठी है कि अगर कोई गड़बड़ रूस की ओर से रासायनिक हथियारों के सेंस में कह लीजिए या परमाणु हथियारों के सेंस में कह लीजिए होती है तो हमें क्या करना है। रणनीति अमेरिका ने तैयार कर ली है। बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दी है क्योंकि 16 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम परमाणु पनडुब्बियां रूस ने समंदर में उतार दी है और इस बीच शहरों पर गोलाबारी, बमबारी लगातार जारी है। 31वें दिन भी यूक्रेन में। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक दोनों ही पक्ष जंग को रोकने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। इस बीच रूसी सेना ने कहा है कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। जिस घर को बनाने में जिंदगी खप जाती है वो अगर आंखों के सामने धुआं बन जाए तो कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। भविष्य में सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नजर नहीं आता। तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से आई हैं। जी हां, 1 महीने से जारी जंग अब तक बेनतीजा रही है। 14 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। माना जा रहा था कि रूस के सामने यूक्रेन ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह पाएगा। रूस की अत्याधुनिक सेना यूक्रेनी सैनिकों के छक्के छुड़ा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग अब तक जारी है और किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक महीने की जंग में यूक्रेन को नुकसान तो हुआ, लेकिन रूस की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। चंद मुल्कों को छोड़ दें तो दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उनकी अर्थव्यवस्था को तकड़ा झटका लगा है। और तो और राजधानी कीव पर कब्जा करने में भी रूस की सेना नाकाम रही है। हाँ, ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कीव में रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमले की जद में वहां की रिहायशी बस्तियां भी आ गईं। यूक्रेन ने आरोप लगाए हैं कि रूस ने आम लोगों को निशाना बनाकर बम बरसाए, जिसकी जद में कीव के पास मौजूद कई रिहायशी बस्तियां आ गईं। एक जगह पर तो रूस की मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि घरों की सूरत ही बिगड़ गई। उस जगह से बेतहाशा काला धुआं निकलता नजर आया। वहां पर एक बुजुर्ग महिला अपना घर बर्बाद हो जाने से रोती बिलखती नजर आई। उसने आरोप लगाए हैं कि रूस के हमले की वजह से उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिससे उसके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है।
चरनीव में भी रूसी सेना भारी बमबारी कर रही है, लेकिन जीत अभी भी काफी दूर है। एक मिसाइल को इमारत के अंदर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें एक क्रेन की मदद से कुछ लोग उस इमारत के अंदर से रूस की दागी गई मिसाइल को बाहर निकालते नजर आए। हालांकि काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटे रहे। इमारत के कई हिस्सों से मिसाइल को निकालने की कोशिश की गई, जैसे कि उसकी छत और खिड़कियों से ये कोशिश भी नाकाम रही। फिर उसके निचले हिस्से को एक जगह से काटा गया, जहां से रूस की वो भारी भरकम मिसाइल बाहर निकाली गई, जिसे वो लोग बाद में एक गाड़ी में रखकर वहां से ले गए। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर मारियुपोल के थिएटर में हुई तबाही का एक नया वीडियो है, जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। इस हमले में यूक्रेन ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया था। वीडियो में धमाके के बाद जिंदा बचे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखे। इनमें से कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में पकड़े दिखाई दी। इनके अलावा वहां पर कुछ बुजुर्ग भी थे, जो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद ये सभी लोग इस टूटी हुई इमारत के एक बचे हुए हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे इन लोगों की जान बची। इस थिएटर के आगे का हिस्सा तो फिर भी सही सलामत नजर आया, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील दिखाई दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहाँ कोई भी चीज सही सलामत नहीं बची। यूक्रेन का दावा है कि इस थिएटर में हवाई हमलों से बचने के लिए कई लोग छिपे हुए थे। ये तस्वीरें रूस ने जारी की हैं। जी हां, रूस ने जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के एक तोपखाने पर हवाई हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें जमीन पर एक जोरदार धमाका होता दिखा। ये हमला ड्रोन से किया गया। इस वीडियो में दिखा कि इस हमलावर ड्रोन ने पहले नीचे जमीन पर अपने टारगेट की पहचान की और फिर पलक झपकते ही उसे उड़ा दिया। इस धमाके के बाद वहां से धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता नजर आया। रूस ने दावा किया कि इस हवाई हमले से यूक्रेन का यह तोपखाना तबाह हो गया। और इसी बीच रूसी सेना ने शुक्रवार को कहा है कि यूक्रेन में उसकी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब यहाँ के पूर्वी डोनबास इलाके की आजादी पर फोकस करेंगे, जहाँ रूस समर्थित अलगाववादी 8 साल से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच अब यूक्रेन का दावा सुनिए। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये यूक्रेन का दावा है, ये बड़ा अपडेट है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हार्ट अटैक आया है। साथ ही पुतिन के साथ तीखी नोकझोंक हुई, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, यह कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन ने कहा कि पुतिन ने विफलता के लिए दोषी ठहराया था रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्री सर्गेई को हार्ट अटैक आ गया। यह दावा किया है, ताजा दावा है यूक्रेन की ओर से। रूस से जारी युद्ध में अब तक 900 से अधिक नागरिक मारे गए, हजारों घायल हुए, लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है। जिंदगी बचाने की एक कमजोर सी चाहत में लोग पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ रहे हैं।
या छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला। रूसी सेना की बमबारी और मिसाइली हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में हर मिनट एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। यूक्रेन से आ रही तस्वीरें काफी विचलित कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के 30 लाख से अधिक नागरिक देश छोड़कर चले गए हैं। इनमें से 20 लाख लोग पहले पोलैंड पहुंचे और फिर आगे की राह पकड़ने के लिए मजबूर हुए। पोलैंड और यूक्रेन आपस में 300 मील से अधिक की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में यूक्रेन के रिफ्यूजियों के लिए पोलैंड पहला ठिकाना बना हुआ है। हालांकि पोलैंड ने सीरिया और लीबिया के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन ताज़ा मामले में इस देश ने बाहें फैलाकर अपने पड़ोसी देश के नागरिकों का स्वागत किया। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की हैं। यूक्रेन से पलायन कर रहे लोगों के लिए पड़ोसी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भी रहने के इंतजाम किए गए हैं। हंगरी पहुंचने वाले लोगों की मदद के लिए एक संस्था ने बुडापेस्ट के हॉस्टल में रहने के इंतजाम किए हैं। वहां पहुंचे लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन किया गया और फिर उनको रहने के लिए कमरे दिए गए। У нас группа маленькая приехала людей из Харькова, и очень было все тепло. इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन से आए लोगों के लिए एक एनजीओ ने इस इमारत को किराए पर लिया। As a response to the refugee crisis of Ukraine, we saw that there are many refugees arriving to Budapest. यूक्रेन से हंगरी पहुंचने वाली ट्रेनों में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताए गए आंकड़ों के अनुसार रूस के साथ युद्ध के बाद रिफ्यूजियों की संख्या पैदा करने के मामले में यूक्रेन तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले कुछ हफ्तों में देश से 30 लाख लोगों ने पलायन किया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार संकट के कारण सीरिया से 6.8 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का, जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4.1 मिलियन लोगों का पलायन देखा है। इस सूची में यूक्रेन तीसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दो टूक चेतावनी दी है। युद्ध में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसका करारा जवाब देगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 महीने से अधिक हो चला है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसी बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो हर चीज का हम करारा जवाब देंगे। We would respond. We would respond if he uses it. नाटो की बैठक में जेलेंस्की के यूक्रेन पर केमिकल हमले के दावे के बाद बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी। इससे पहले बेल्जियम में हुई नाटो की बैठक में जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन में फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे भी मारे गए। До речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. जेलेंस्की का ये दावा चौंकाने वाला था क्योंकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है।
इसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फोस्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह रही कि जेलेंस्की की बात सुनकर अमेरिका के कान खड़े हो गए और उसने रूस को यह चेतावनी दे डाली कि अगर उसने केमिकल बम का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा। We would respond if he uses it. जेलेंस्की पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस नाज़ी जर्मनी के हथियारों से उसे निशाना बना रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि फास्फोरस बम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मनपसंद हथियार हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अमेरिका भले ही खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने के लिए अमेरिका के कई वॉलंटियर्स के जंग में उतरने की बात सामने आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 1 महीना हो गया है। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। रूस के पास अपने हथियार हैं, जबकि यूक्रेन को अमेरिकी के साथ दूसरे पश्चिमी देशों से भरपूर सहायता मिल रही है। नाटो भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बचा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से मदद की तैयारी में है। इसी बीच अमेरिका ने अपने सबसे दमदार ड्रोन में से एक कामकाजी ड्रोन यूक्रेन को देने की बात कही है। जानकारों की माने तो ये ड्रोन इस युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात इतनी ही नहीं है, यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने के लिए अमेरिका के कई वॉलंटियर की भी जंग में उतरने की बात सामने आ रही है। जी हां, अमेरिका भले ही खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन अमेरिका के ये वॉलंटियर रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने यूक्रेन पहुंच गए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कीव की सड़कों पर ये अमेरिकी वॉलंटियर सेना की वर्दी पहने एक दीवार की आड़ में तैनात नजर आए। हालांकि वीडियो में गोलाबारी तो नहीं दिखी, लेकिन इनके सामने का एक मकान जलता दिखा। ऐसा लगा जैसे वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही वहां हमला हुआ हो। यूक्रेन का दावा है कि इस अमेरिकी दस्ते ने राजधानी कीव के पास के एक गांव को रूस के कब्जे से आजाद कराया। बताया गया कि ये गांव पिछले 1 महीने से रूस की फौज के कंट्रोल में था, जिसे अमेरिका से आई हथियार बंद टोली के मकसद से यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 31 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख दुनिया को चौंका रहा है। भारत के रुख पर अमेरिका चिंतित तो है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह भारत को अपने पाले में लाने के प्रयास में सफल हो जाएगा। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी काउंसिलिंग में इंडो पैसिफिक डायरेक्टर मीरा रैप कूपर ने कहा कि हम भारत को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा था। भारत के साथ चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।